नतीजों का सीजन चल रहा है। कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजों की बात करते हैं। हिंडाल्को ने कल अपने नतीजे जारी किए थे। मुनाफा 340 करोड़ रुपए से बढ़कर 1388 करोड़ रुपए पर पहुंचे हैं। तो मुनाफे के फ्रंट पर एक सॉलिड नंबर। आय में भी हमने बढ़ोतरी देखी थी अच्छी खासी, और मार्जिन में बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। 10.4% से बढ़कर 15.5% के आसपास मार्जिन पहुंच गए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के एमडी सतीश राय। सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सर, हमने देखा है कि एल्यूमिनियम की जो कीमतें हैं उसमें तकरीबन 44% के आसपास का उछाल हमने देखा है। अब हालांकि चीजें स्थिर हो रही हैं। यहां से आप क्या आउटलुक शेयर करना चाहेंगे, और आप क्या लगता है कि यहां से नतीजे और बेहतर होंगे अगली तिमाही में? पहली बात यह है कि एल्यूमिनियम का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो $3000 प्लस है। तो Q3 जो क्वार्टर हमारा अभी खत्म हो गया था, वहां एवरेज प्राइस $2670 था। तो एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी ऊपर ही थोड़े ऊपर जाने की बायस है। ये क्यों? क्योंकि यूरोप में एनर्जी प्राइसेस हाई होने के मुताबिक वहां के स्मेल्टर बंद हो गए हैं। डिमांड यूरोप और यूएस में काफी स्ट्रांग है। तो सप्लाई डिमांड अगर आप एल्यूमिनियम का देखते हैं तो अभी वर्ल्ड में अबाउट 1.4 मिलियन एल्यूमिनियम डेफिसिट पे चल रहा है और इन्वेंट्री भी काफी लो है। तो अभी इस 2022 अगर कैलेंडर ईयर आप देखें तो मेजॉरिटी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी $3000 से प्लस रहेगा। पर यह भी सही बात है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन काफी चल रहा है। हमारे जो कॉस्ट है Q3 टू Q2 7.5% बढ़ा। मुझे लगता है कि Q4 पे 9% और बढ़ेगा। तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। एल्यूमिनियम प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं पर कॉस्ट इन्फ्लेशन भी चल रहा है। ताकि इसलिए हमारा मार्जिन्स जो है अभी 40-41% मार्जिन है एबिटा के। ये काफी हाई मार्जिन्स है और मेरी उम्मीद है कि Q4 में भी ये 40-41% मार्जिन्स हम लोग मेंटेन कर सकें। ठीक है। नमस्कार सतीश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो एल्युमिनियम प्राइसेस काफ़ी मजबूत हैं। आपने बताया कि इन्वेंट्री लेवल्स भी काफ़ी कम है। तो आगे का क्या आउटलुक है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि डिमांड जो है वो काफ़ी मजबूत है। पहला सवाल कि वॉल्यूम ग्रोथ Q4 में और FY23 में आप कितना देख रहे हैं, और दूसरा हमें ये भी बताइए कि जो डिमांड मजबूत है आप कह रहे हैं, पर कौन से सेक्टर्स रहेंगे जहाँ से आप ये डिमांड ड्राइव होते हुए देख रहे हैं? हाँ, तो ये डिमांड ड्राइवर की जो सिनारियो है काफी पॉजिटिव है। अगर आप इंडिया में देखिए अभी हम लोग प्री कोविड लेवल के डिमांड तक पहुंच गए हैं। इंटरनेशनली भी अगर आप देखें चाइना का डिमांड थोड़ा फ्लैटिश है, बट यूरोप एंड यूएस में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रहा है। और अभी ये जो पूरे सस्टेनेबिलिटी ESG का जो ड्राइव चल रहा है, इससे एल्यूमिनियम और कॉपर का काफी डिमांड बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लीजिए, सोलर पैनल्स लीजिए, एल्यूमिनियम पैकेजिंग जो कैंस पेट बॉटल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये डिमांड की तरह से FY23 में हम लोग सोच रहे हैं कि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों का डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगा। फाइनेंशियल्स का जो आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बट एक जो फैक्टर है जो कि आपके फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट कर रहा है वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। क्योंकि हम डेट अगर देखें आपका, तो हालांकि आप लगातार उसको कोशिश कर रहे हैं कि कम करें। आपने करीब 54,000 जो कि पिछले साल था इस सेम क्वार्टर में आपका डेट, वो अब घटाकर लगभग 44,000 के आसपास आप इसको ले आए हैं। पर आगे का क्या आउटलुक है कि किस तरीके से आप और अपना कर्ज कम करने की जो प्रक्रिया है इसको जारी रखेंगे, और एक वो टारगेट कितना रहेगा, और साथ ही कितने समय आप देख रहे हैं कि कितने समय में आप ये डेट लेवल्स कम करते हुए नजर आएंगे? अभी बोल सकता हूं कि हमारा जो डीलेवरेजिंग साइकिल है वो खत्म हो गया है। हमारी इंडिया का नेट डेट टू एबिटा लेवल 0.69 है और नोवेलिस का नेट डेट टू एबिटा 2.3 है। तो इस पॉइंट ऑनवर्ड से हम लोग जो कैश जनरेट होगा वो अभी और डीलेवरेजिंग नहीं करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक कैपेक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी डीलेवरेजिंग खत्म हो गया और ग्रोथ फेज की शुरुआत हो गई है। सतीश जी, एक आखिरी सवाल। जबकि आप बता रहे हैं कि डेट लेवल में काफ़ी अच्छी कमी आई है, कर्ज घट रहा है, तो आप एक्सपेंशन को लेकर क्या योजनाएं हैं? यहां से किस तरह से विस्तार योजनाएं आती हुई देखेंगी कंपनी की तरफ से?
नोवेलिस के लिए तो 99% ऑर्गेनिक ही रहेगा। उन्होंने ऑलरेडी अबाउट $1 बिलियन का कैपेक्स प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो लास्ट 3 महीने में हम लोग ने 2 छोटे छोटे एक्विजिशन खत्म किए। एक जो राइकर का कॉपर रॉड मिल था गुजरात में, और नॉर्थ हीड्रो का एक एक्सट्रूजन प्लांट कुप्पम आंध्र प्रदेश में हम लोग ने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किया। इसके अलावा भी FY23 में हम लोग 3000 करोड़ के ऑर्गेनिक कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। ठीक है सतीश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए और बातचीत करके, और कंपनी की आगे की रणनीति और आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। हिंडाल्को